नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और धमाकेदार खुशखबरी देने वाली रहने वाली है। इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में बताई गई हर बिंदु को बारीकी से जाँच कीजिएगा और उसके बाद में ही आगे किसान साथियों आप कदम बढ़ाइएगा। आपका आलू आपको अच्छे से अच्छे भाव देगा, ऐसा इस वीडियो के माध्यम से मेरा ये प्रयास रहेगा। तो आप लोगों से मेरा निवेदन अनुरोध यही रहेगा, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। इष्ट मित्रों के साथ में वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर किया कीजिए। यदि वीडियो आप किसान साथियों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी मोटिवेशन स्वरूप जो है आप दे सकते हैं, जिससे हमें जो है काफ़ी ऊर्जा मिलती है इस तरीके की तमाम जानकारियाँ एकत्रित करके आपके बीच में देने के लिए। किसान साथियों, सबसे पहले हम खुशखबरी से शुरुआत करेंगे। दिल्ली आज़ादपुर मंडी, जो कि कभी जो है मंदड़ियों का अड्डा और चोर बाजार या दलाली से जो है खिताब से नवाजी जा चुकी थी, इस समय पर दिल्ली में हालत इस कदर जो है भयावह है कि आप यकीन नहीं कर सकते। इतना खुशी, इतनी चेहरे पर रौनक किसानों से लेकर खरीदारों के चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। किसान साथियों, भयावह मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मांग जो है दानवों की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। कितनी भी गाड़ियाँ पहुँच जाएं, वो जो है सब जो है सफाचट यानी कि साफ हो रही हैं। शनिवार की आवकों को आपने देखा होगा, 200 गाड़ी थी, 200 गाड़ी तक बिक गई। आज 110 गाड़ी थी किसान साथियों, आज भी 110 गाड़ी पूरी बिक गई। और यहाँ तक कि जैसा अंदेशा था कि पुराना आलू जो चिप्सोना है, सूर्या है या स्टोर का आलू है, उस पर जो है अच्छी खरीदारी देखने को मिलेगी, तो उससे अच्छी नहीं भयंकर खरीदारी देखने को मिली है। साल की सीजन चल रहा है, तो ऐसे में इसके आलू की पुराने की काफ़ी डिमांड है, तो इसके दाम भी 1400 रुपये प्रति कट्टे के आंकड़े को पार कर 1500 रुपये प्रति कट्टा धड़ल्ले से बेधड़क जो है किसान साथियों बिके हैं। तो किसान साथियों, अब खुशखबरी तो बहुत हैं और उन खुशखबरियों को आपको बनाना है। इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यही है। किसान साथियों, नए आलू को लेकर भी हम जो है बात करेंगे, चूँकि नए की भी किसान साथियों शनिवार को भी 100 गाड़ी के आसपास जो है अराइवल थी और आज भी दिल्ली के आज़ादपुर मंडी में 50-55 के आसपास गाड़ियां नई की पहुंची थी। और आप किसी भी आड़त पर या खुद जाकर स्वयं देख सकते हैं कि वहां पर नया आलू भी ढूंढे नहीं मिल रहा है। इस समय तक 12 बजते बजते तो नया आलू जो है फड़ों से गाड़ियां तक हट गई, आप आड़तों पर भी नहीं मिल सकेगा। किसान साथियों, नए आलू को लेकर जो स्थितियां परिस्थितियां कुछ दलाल टाइप के लोगों द्वारा, मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों द्वारा बनाई गई थी, उनका सारा पटाक्षेप हो चुका है। क्योंकि नए आलू का सबसे ज़्यादा जो आवक किस वजह से हो रही थी, कोई इस बिंदु के अंदर गहराई पर नहीं जाना चाह रहा था। नया आलू की जो मंडियों में अधिक लदान हो रहा था या मंडियां पटी रही थी, उसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य, प्रमुख बिंदु ये था कि किसानों को पहली बात तो पैदावारी गर्मी की वजह से कम मिल रही है, किसी का 18 निकल रहा है, किसी का 15 निकल रहा है, ऐसे औसतन पैदावार जो है किसानों की आ रही, किसी का तो 10-12 भी नहीं निकल रहा है, ये हालत है। दूसरा, कम पैदावार के बावजूद रिकॉर्ड तोड़, क्योंकि ऐसा कभी भी नए आलू को लेकर हमारे देश भर में नहीं देखने को मिला कि कभी भी आलू जो है नया 800 रुपये से लेकर 1400 या 1500 रुपये प्रति कट्टा की दर पर दिसंबर के दूसरे पखवाड़े में बिका हो। और ऐसे में क्योंकि 800 से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टा के विभिन्न मंडियों में अपनी मंडियों के अनुसार, डिमांड के अनुसार भाव हैं, तो किसानों ने भी इसे लेने में कोई कोताही नहीं बरती, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें ये नया आलू खोदा है, आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं, तो उपज भी हमारी है, किसी दूसरे से तो हमने खरीदा नहीं है, तो उस पर जो है सोच विचार किया जाए। तो ऐसे में उन्होंने जो है बेचना ही किसान साथियों उचित समझा। और अगर हम बात करें, किसानों को कुछ डर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी था, जो कि आपने सुबह आज दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में मध्यम से तेज़ बारिश जो है 1-1.5 घंटे तक आपने सबने देखी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि जल्दी से जल्दी खुदाई करके वो किया जाए। अब किसान साथियों, किसानों की इस मजबूरी का इन लोगों ने फ़ायदा उठाया और दामों को वो कर लिया, लेकिन आज से दाम फिर दोबारा तेज हो गए। और किसान साथियों, मैं आप लोगों के बीच में आज इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, यदि आप लोगों को
आलू में अच्छा दाम कमाना है और वीडियो से ही आप लोगों को जानकारी मिल रही है, तो हमेशा उस वीडियो बनाने वाले का साथ दीजिए जिससे आप लोगों को 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिल रहा हो। ऐसे यूट्यूबर का साथ मत दीजिए जो कि आप लोगों की कमाई दूसरे के हाथों में लुटवा कर अपना कमीशन सेट कर रहा हो। किसान साथियों, आप जहाँ जिस मंडी में, चाहे पुराना आलू हो चाहे नया आलू, जैसा भी आप लोगों को अधिक दाम मिल रहे हो, उस मंडी में आप अपने आलू की बिक्री कीजिए और वहाँ पर ये देखिए खपत कैसी है। यदि उस मंडी में खपत अच्छी है तो आप उस मंडी में जाकर अपने आलू की बिक्री कीजिए, एक अच्छा पैसा जो है आप कमाइए। और किसान साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि आप जो है साल भर हौसला रखा कीजिए, धैर्य एवं संयम रखिए, क्योंकि आलू में हमेशा धैर्य एवं संयम ही किसान साथियों काम आता है। यदि आप जो है धैर्य एवं संयम बनाकर आलू की बिक्री करेंगे तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, और जब प्रसन्न होकर आप अपने आलू की बिक्री करेंगे तो निश्चित तौर पर घर परिवार में धन वैभव संपदा की कोई कमी नहीं होती है। यानी कि एक तरीके से उर्दू में एक शब्द आता है, वो जो आप आलू बिक्री कर रहे हैं उस पैसे में जब आप हंसी खुशी बिक्री करेंगे प्रसन्नता पूर्वक हो गए तो उस पैसे में जो बरकत होती है, ये उर्दू के शब्द हैं। तो इसी से आप जो है किसान साथियों समझ लीजिए। किसान साथियों, बात करेंगे अब जो है इस बार जो है नए आलू ये पैदावार आप देख ही रहे हो क्या पैदावार निकल रही है। तो इसी से आप जो है नई पक्की फसल को लेकर जो है अपना आकलन कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। और निश्चित तौर पर मैं ये देख रहा हूँ, ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार 2025 में जब आलू की खुदाई होगी तो जो अपने आप को धन्ना सेठ समझते नहीं हैं, जो किसानों को गाजर मूली या भेड़ बकरी समझते हैं, ऐसे कोल्ड मालिक, इन सब के जो हैं चश्मे जो हैं उतर जाएंगे, इनके जो तेवर है ना वो सब जो है ढीले पड़ जाएंगे। क्योंकि पैदावार आप खुद ही देख रहे हो, बेल कमर तक आ गई और आलू के ट्यूबर नीचे तक नहीं है, यानी उसके ट्यूमर ही नहीं बने हैं। और जिनके बन गए हैं उनके जो है अभी इस समय पर गोला आलू हो जाना चाहिए था, यानी 30-35 mm का आलू हो जाना चाहिए था। हुआ कितना है 10 mm का। 10 mm क्या होती है, किर्री भी नहीं होती है उसका जो है ऐसा जो है अभी ट्यूब बनाए हैं। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। और किसान साथियों, जिन्होंने इस साल और पिछली विगत कई वर्षों से किसानों का उत्पीड़न, उनका मानसिक शोषण तक किया है, उन्हें आलू के अच्छे रेट नहीं लेने दिए, उनका आलू उनके बगैर मर्जी के बेच दिया, वो व्यापारियों से अच्छा खासा एक मोटा पैसा कमीशन अर्थात दलाली के रूप में वसूला, तो ऐसे में वो कोल्ड मालिक भी अब जो है सतर्क हो जाएं, क्योंकि तुमने बहुत जो है किसानों की बहुत वो कर लिया शोषण। प्रकृति कहते हैं ना, समय का पहिया जरूर घूमता है, और जब घूमता है ना तो सिर पे से बाल भी उड़ा देता है और आंखों पर चढ़े हुए चश्मा भी उतार देता है, और शरीर पर चढ़ी हुई चर्बी को भी जो है पिघलाकर तेल बना देता है। तो जो तुम्हारे चर्बी चढ़ी हुई थी ना, जो चश्मा चढ़ा रखा था, वो सब ढीले पड़ जाएंगे। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई भी बड़ा दिग्गज से दिग्गज किसान हो जो अपने आप को 30 मार समझते हैं, वो भी इस बार जो है पस्त हैं। जो आलू 55 से 60 कट्टा बीघा तक निकलता था, वो किसान अपने खेत में से 30-35 कट्टे से अधिक का उत्पादन लेके दिखा दें तो मेरा नाम बदल देना। मैं बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं बस छोटी बात कह रहा हूँ। और जो वैसे किसान हैं छोटे मंझले, जब इतनी लाग लगाने के बाद में इनका 35, 40, 30 कट्टे का बीघा निकलेगा तो छोटे किसान तो अपने आप ही हो गए। तो वो दिन दूर नहीं है कि जब जिन्होंने कोल्ड मालिकों का ने किसानों का शोषण किया है, कोल्ड मालिकों ने, उन्हें अपने कोल्ड स्टोरेज के अंदर गेट खोलते ही चैम्बरों में कबूतर उड़ते हुए नजर न आए तो नाम बदल देना। बहुत हो गया तुम्हारी सीतारामी। किसान साथियों, हम जो हैं आप लोगों को हर वीडियो में यही बताते हैं कि आपको मंडी में भाव कुछ और चल रहे होते हैं और कोल्ड स्टोरेज पे आप ये कहते हो कि भाई दाम सही नहीं मिल रहे हैं। सोनू भाई आप हो या कोई और यूट्यूबर है, वो सिर्फ यही बात करते हैं भाई मंडियों में तेज़ी है तो भाई हमें कोल्ड पे क्यों नहीं मिले। किसान साथियों, आज मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूं। वैसे मैं अपने आप को हर समय यही अपडेट करता हूं कि बिचौलियों की भूमिका जो केंद्र सरकार ख़त्म कर रही थी 3 कृषि कानूनों को लाकर, इन बिचौलियों ने ही इस आलू किसानों का सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। आज किसान साथियों, बिचौलियों की वजह से किसानों को आलू के सही रेट नहीं मिल पा रहे हैं। ये बिचौलिए ही हैं जो कोल्ड स्टोरेज से जो मंडी को लड़ान कर रहे हैं। आलू खरीद रहे हैं किसानों से 1200-1300 रुपये प्रति कट्टा, लेकिन आड़तियों को बता रहे हैं 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा। बीच से बीच ही 300 रुपये का 400 रुपये का जो है मजबा सेट किया जा रहा है, यानी कि पूरा फ़ायदा खुद ही डकारा जा रहा है जो किसान को मिलना चाहिए।
हम आपको इसी वजह से आगाह करते हैं, लेकिन ये लोग अपने फ़ायदे के लिए जो है आप लोगों को ये करते हैं, मिसगाइड करते हैं कि यूट्यूबरों के प्रति भड़काते हैं या मेरे प्रति भड़काते हैं कि अरे ये मरवा देगा, ये कर देगा। इनका उल्लू सीधा होता है। जब आप लोग इनकी बातों में आकर हमारे ऊपर कीचड़ उछालते हो, यार तुम झूठ बोल रहे हो या ये कर रहे हो, तो फिर हम शांत रहना ही उचित समझें ताकि आप खुश रहो। लेकिन किसान साथियों, आज जो मैं आप लोगों को दिखाने और बताने जा रहा हूँ उससे आप लोगों की भी होश फाख्ता हो जाएंगे। किसान साथियों, ये एक अखबार है जो आलू बाज़ार को रिकॉर्ड करता है। इसने स्पष्ट रूप से कहा है, देखिए, नया खेतों पर 3800 से लेकर 4300 बिक रहा है, और लेकिन वही बिचौलिया खरीद कर उसे यानी वेंडर 4800 रुपया प्रति क्विंटल की दर पर सप्लाई दे रहा है। यानी कि 3800 खरीद रहा है, 4800 सप्लाई दे रहा है। तो आप इसमें मानिए 1200 रुपये प्रति कट्टा क्विंटल पर जो है बिचौलिया जो है कमा रहे हैं। जो किसान को मिलना चाहिए वो बिचौलिया ले रहे हैं और आड़तिया पेमेंट पूरा कर रहा है। क्योंकि हम आप लोगों को जो बता रहे हैं ना, वो एकदम कड़क सच्चाई बता रहे हैं, जिससे आप लोग रूबरू होना नहीं चाहते। मंडियों में वो दाम हैं जो हम बता रहे हैं, लेकिन जो बिचौलिया हैं ना, वो आप लोगों को सही जानकारी नहीं देते हैं। कोल्ड मालिकों को वो जो है कमीशन बतौर देते हैं, जिससे कोल्ड मालिक भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। ये व्यापारी नहीं, बिचौलिया हैं। किसान साथियों देखो, इसमें स्पष्ट रूप से है लिखा हुआ है, मैं मोटे अक्षरों में, वेंडर सप्लायर किसान आड़ती से खुली रिकॉर्ड लूट दर्ज। यानी जो बीच के जो सप्लायर हैं, जो वेंडर हैं, जिसे बिचौलिया बोलते हैं, वो किसानों से लेकर आड़तियों के साथ खुली लूट कर रहे हैं, जो आज के इतिहास में जो है किसान साथियों दर्ज हुई है। अब किसान साथियों बात करेंगे आप लोगों के लिए कुछ जो है अहम जानकारियों की। तो आप किसान साथियों देखो, ये बात स्पष्ट रूप से हो गई कि सप्लायर और जो बिचौलिया हैं यही बीच बीच में जो है दाम मार रहे हैं। यानी कितना बड़ा हस्तक्षेप आप आलू किसानों और आड़तियों के बीच में कमाई का इनका जो है जरिया बना हुआ है। जब आप लोग इनके बीच में फंस जाते हैं तो फिर भाई हमें शांत रहना ही उचित समझना पड़ता है, क्योंकि फिर आप मानोगे हो नहीं, क्योंकि आलू खरीदार कौन है? यही बिचौलिया, यही सप्लायर। तो फिर क्या होगा? अब किसान साथियों आप लोगों के लिए मंडी भावों को लेकर बता दें तो चेन्नई मंडी में आज जो है 30 रुपये किलो से लेकर 32-33 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तिरछी की मंडी में 33 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो। मदुरई मंडी में 31 रुपये किलो से लेकर 34-35 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। सीलम की मंडी में बात करेंगे तो 28 रुपये किलो से लेकर 33 रुपये किलो तक। बात करेंगे किसान साथियों आपकी कोयम्बटूर मंडी की, तो कोयम्बटूर मंडी में आज जो है 32 से लेकर 34 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। विजयवाड़ा की मंडी में 28 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो तक की दर पर किसान साथियों आलू बिके हैं। नंदुरबार की मंडी में 28 से लेकर 29 रुपये किलो तक आलू बिके हैं। तो ये है आलू के भाव, और किसी मंडी में कोई गिरावट नहीं है। जो भी कहता है कि गिरावट है उसकी अपनी मेंटेबिलिटी है, वो आप लोगों के बीच में मीडिएटर का काम कर रहा है, सप्लायर का काम कर रहा है, और वो उस पर जो है अच्छा खासा लाखों करोड़ों रुपए के वारे न्यारे जो है इस समय पर कर रहे हैं। इससे भी आप लोगों को आवाज़ उठानी होगी। किसान साथियों बात करेंगे इस समय पर आप बंगाल किसानों के लिए। बंगाल किसानों के लिए एक धमाकेदार खुशखबरी मैं लेकर हाजिर हुआ हूं। बुधवार से बंगाल सरकार जो भी बॉर्डर सील किए हुए हैं, झारखंड है, उड़ीसा है या आसाम है, सारे बॉर्डर जो है बुधवार से जो है खुलने का अंदेशा सरकार की ओर से जो है इनपुट जो है किसान साथियों मिल गया है। और ये बुधवार एक दिन पहले या एक दिन बाद, यानी इसी हफ्ते के आसपास जो है बॉर्डर जो है सारे जो है खोले जा सकते हैं। और यहाँ पर इसके खोलने का जो रीज़न है उसे भी मैं बता दूँ। बंगाल में 20 दिसंबर से कच्चे नए आलू की खुदाई शुरू होने को लेकर सरकार को जो इनपुट मिला है, ऐसे में ममता सरकार ने अब व्यवसायियों और कोल्ड मालिकों के हित को ध्यान में रखते हुए छूट देने के लिए तैयार हो गई है ममता सरकार जो है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि जो भी हमारी जानकारी में आया है, कच्चे आलू की खुदाई 20 दिसंबर तक जरूर होगी, लेकिन इतना बड़ा एरिया नहीं है जितना कि जो है दर्शाया जा रहा है। यानी खुदाई तो 20 दिसंबर के आसपास ही होगी नए आलू की। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जब बंगाल का खुद का कच्चा नया आलू होगा तो जो कोल्ड स्टोर में रखा हुआ आलू है उसे तो बाहर निकालना सबके लिए जो है मजबूरी बन जाएगी। तो ऐसे में बुधवार से जो है बंगाल के सरकार जो है बॉर्डर को खोलने की छूट दे सकती है। किसान साथियों कहते हैं ना, परिस्थितियां वो काम करा देती हैं जो आप कभी कल्पना नहीं करते हैं। कभी कल्पना की थी? नहीं की थी।
आलू के दाम देखो, हमने कितना प्रयास किया था, आप लोगों की एकजुटता का ये फल था कि आलू के दाम जो है दोबारा से वापस लौट आए। जो कभी 800 रुपये प्रति कट्टा बिकने वाले आलू फिर दोबारा से 1100, 1200, 1300 रुपये प्रति कट्टा जो है बिकने लगे। और कहीं कहीं तो जैसे संतोष भुवनेश कोल्ड है, वहाँ 1550 रुपये प्रति कट्टा तक की दर पर सौदे हो गए। ओम का चाहर कोल्ड स्टोर है, चाहर वाटी में, वहाँ पर जो है 1500 रुपये के सौदे हो गए। खंदौली में भी 1400 के सौदे हो गए। हमारे सादाबाद में भी त्यागी कोल्ड स्टोर पर 1350 रुपये प्रति कट्टा के सौदे हो गए। तो ऐसे में बहुत सारे किसानों ने जब दोबारा से दाम लौटे तो उन लोगों ने इसके जो है दाम जो है भुनाए। ये भी अच्छी बात रही, मौका मिला है तो मौका भुनाने में कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें छट्टा 3797 या अन्य आलूओं की, तो जो किसानों के 1000 या 1200 के भाव लग रहे थे, उन्हें 1400 से ऊपर जो है बिक्री करने का जो है अवसर मिला। किसानों ने मौके पर चौका मारा और दाम जो है भुनाए। अब किसान साथियों, इन सब के बावजूद कुछ लोगों को, कुछ किसान ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जो है आत्मविश्वास में जो है लवरेज रहते हैं। अब देखिए, उम्मीद सबकी होती है, मेरी भी उम्मीद है, आप लोगों की भी उम्मीद है, लेकिन होता क्या है कि जब से ऐसे ही 1550 रुपये प्रति कट्टा के सौदे संतोष भुवनेश में होने लगे या इन कोल्ड स्टोर में होने लगे, तो अब ऐसा दिखने लगा और जो उम्मीद भी जगने लगी, क्या हुआ, अब जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा। अब कोई माई का बाप नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक जाए। लेकिन किसान साथियों, इस समय पर यही लोग सबसे ज़्यादा जो है परेशान हैं। हालांकि दाम तो सही चल रहे हैं, लेकिन बिक्री करने में कोताही बरत रहे हैं। और किसान साथियों, इनकी मानसिक और मनोदशा भी जो है किसान साथियों आप समझ सकते हैं कि इनकी मनोदशा इस तरीके की हो चुकी है कि कमेंट में देखना, अभद्र भाषा, गाली गलौज तक जो है किसान साथियों कर रहे हैं, गलत टिप्पणियाँ तक कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो कि और महंगो है जावे, यानी कि वही लालच, संतुष्टि तो थी नहीं, वही लालच और महंगो है जावे। तो उसके चक्कर में जो है 10 दिन देख लें, 15 दिन देख लें, अब जो 1550 वहाँ सौदा एरो है, जहाँ एरो है तो और देख लेते हैं। अब वो लोगों की खिसियाट जो है आप साफ तौर पर देख लेते हैं। या किसान साथियों, ऐसे भी हमारे किसान हैं, देखिए बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हमारे ऐसे भी किसान हैं जो कि काफ़ी ठीक ठाक हैं, उनकी व्यवस्थाएँ भी चाक चौबंद हैं, अपने वो खुद भी अपने आलू की लोडिंग करते हैं। लेकिन किसान साथियों कहते हैं ना, नुकसान छोटा हो या बड़ा हो, नुकसान तो नुकसान ही होता है। चाहे खूब हमारे देश का उद्योगपति अडानी अंबानी हो, लेकिन वो भी इससे जो है काफ़ी परेशान रहते हैं। आज भी ऐसे लोगों की संख्या ज़्यादा है जो कि आर पार के लड़ाई के मूड में जो है बैठे रहते हैं। होगा सो देखा जाएगा। अब किसान साथियों, शुरुआत में जो हमने मेहनत की थी, जो हमने आप लोगों को जानकारियाँ प्रदान की थी, हमने आपको जनवरी में ही बताया था कि आलू 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा बिकेगा। खेतों से हमने बताया था 800-1000 रुपये प्रति कट्टा के सौदे होंगे। कोल्ड स्टोर के गेट 1200 से खुलेंगे। ये सब जो है आप लोगों ने देखा और अधिकांश किसानों ने हमारी बातों पर विश्वास करके इन दामों को लिया। और किसान साथियों, जब उन लोगों को 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा के दाम मिले, तो बहुत किसान ऐसे थे जिन्होंने 1500-1600 रुपये प्रति कट्टा को भी जो है कम आंक के चले। उन्हें इन भावों पर संतुष्टि नहीं थी। और लेकिन जिन्होंने 1300 से लेकर 1400, 1500, 1600 रुपये प्रति कट्टा में आलू बिक्री की उत्तर प्रदेश में या हरियाणा में या बिहार में, उन लोगों को काफ़ी संतुष्टि मिली। यहाँ तक कि किसान साथियों, मैंने जो है 2000 रुपये प्रति कट्टा की कही, तो गुजरात में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके। आज गुजरात के किसान जो है कंठमुख से जो है प्रशंसा करते हैं, भाई मजाक नहीं था कि 2000 रुपये प्रति कट्टा बिक जाएगा, लेकिन 2000 रुपये प्रति कट्टा आलू जो है गुजरात में बिके। ये सोनू चौधरी आपकी बातों को एक प्रामाणिकता के रूप से जो है बल मिलता है। तो ऐसे में कई किसानों ने 2000 को लेकर भी जो है छींटाकशी की थी। मैं उन किसानों को एक बार पुनः ये कहना चाहूँगा कि या तो आपके पास में आलू नहीं है, या फिर जो है आप जो है मजाक करते हो। मजाक करना अच्छी बात है, लेकिन मजाक उस दिलेर या उस शेर से नहीं करनी चाहिए जो कि इस आलू सेक्टर की उधेड़-बुन करने का जो है मादा रखता हो, सक्षम हो। क्योंकि गुजरात में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके, दिल्ली में भी बिके। वो सारी कुछ हमारे पास में विद एविडेंस अवेलेबल है। तो क्रम वाइज मैं सुनाने की कोशिश करूंगा। शायद वो लोग जो मजाक या जो है मतलब छींटाकशी करने से बाज नहीं आते हैं, उन पर जो है मैं कुछ ये कहना चाहूँगा, इन्हें सुनाना चाहूँगा। 2000 रुपये कट्टा गुजरात में आलू बिका है सभी के। ये
एक यूट्यूबर हैं, उनकी आवाज़ है जिन पे तुम जो है आंख मूंद कर विश्वास करते हो। 2000 रुपए कट्टा गुजरात में आलू बिका है। 2000 रुपये प्रति कट्टा गुजरात में बिका है। मेरी बात पत्थर की लकीर थी। अब मैं आप बाद में बताऊंगा तुम्हारी स्थिति क्या है। अब देखिए दिल्ली में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा बिके। वो बता दूं रेट तो आप चौक ही जाओगे। 2000 रुपए का कट्टा भी बिक गया यहाँ मंडी में इस साल। 2000 का बिल्कुल अपने पास भी आता था इस साल। चलो यानी जो बोलते थे अभी 2000 का भी बिकेगा। 2000 का आलू का तो कट्टा बिका, चाहे कोई से का बिका जी। बिका जी, बिल्कुल बिका। आटे का तो नहीं बिका जी। 2000 रुपये प्रति कट्टा का दिल्ली में बिका किसान साथियों। अब देखिए पंजाब में भी 2000 रुपये प्रति कट्टा का बिका। कई लोग कहते हैं नहीं बिका है, सुन लीजिए। गोली ऐसे जलंधर में जो गोली 800-900 रुपए बिक रही थी वो 1800-2000 रुपए में बिकनी चालू हो गई। ये क्या बात? 1800-2000 रुपये प्रति कट्टा जो है बिकना शुरू हो गई। जो कि हमारे ऊपर विश्वास कर रहे थे किसान, उन्होंने इसका जो है भरपूर फ़ायदा लिया, क्योंकि उन्हें पता थी कि सोनू चौधरी जो बात कह रहा है वो सामर्थ्य है उसमें, वो इसे हकीकत में पूरी करके दिखा देगा। अब किसान साथियों बात करेंगे जो टीका टिप्पणी हमारे ऊपर करते हैं। किसान साथियों आपके पास में किसी के पास में 1000 कट्टे हैं, किसी के पास में 1500, किसी के पास में 2000 कट्टे हैं। वो ने बस आलू के भावों से मतलब है कौन सी मंडी तेज बोल रही है, न कि उन्हें कमेंट करने से मतलब है। ये एक ऐसे किसानों की सोच को दर्शाता है जो कि आलू में अच्छा पैसा लेना चाहते हैं। अब जो टीका टिप्पणी करते हैं वो अपने आप को किसान कहते हैं, स्वघोषित किसान बोलते हैं ना, वो किसान हो ही नहीं सकते। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं वो जो है आड़तियाँ हैं, क्योंकि आलू का स्टॉक जो है इस समय पर आड़तियों के हाथों में है। जो बड़े बड़े स्टॉकिस्ट हैं उनमें आड़तियाँ भी शामिल हैं। आज की डेट में इन्हीं के हाथों में सबसे ज़्यादा किसान साथियों आलू है, चाहे वो मुंबई के आड़तियाँ हों, नंदुरबार के आड़तियाँ हों, वडोदरा के आड़तियाँ हों, अहमदाबाद के आड़तियाँ हों, सूरत के आड़तियाँ हों, जोधपुर के आड़तियाँ हों, आपके नागपुर के आड़तियाँ हों, राजस्थान के आड़तियाँ हों, या जो है छत्तीसगढ़ उड़ीसा के आड़तियाँ हों, बंगाल के आड़तियाँ हों, सब ने जो है उत्तर प्रदेश में खुदाई के समय पर, गुजरात, बंगाल, सभी जगह पर आलू की खरीदारी करके किसान साथियों लाखों पैकेट का जो है स्टॉक कर लिया। अब किसान साथियों इन लोगों ने स्टॉक कर लिया, लेकिन बाज़ार मंडी तो है अपने अनुसार ही चलेंगी ना। गाड़ियों की आवकें ज़्यादा होंगी, जब ज़्यादा आवकें होंगी तो रेट भी जो है वो उसी के अनुसार होंगे। अब चाहे ये बात आ जाती है ना, ये टिप्पणियाँ करते हैं, अब चाहे आपने 500 रुपये कट्टा खरीदा हो या 800 रुपये प्रति कट्टा खरीदा हो, लेकिन भाव तो आपको वही मिलेंगे ना जो इस समय पर बाज़ार में चल रहे हैं, तो उससे ज़्यादा तो मिलने नहीं है। अब ये लोग बौखलाते हैं, कमेंट मेरे सेक्शन पर करेंगे या फिर किसी और यूट्यूबर पर करेंगे, तेज़ी बता दो तो इनकी सुलग जाती है, बेमद्दा बता दो तो इनकी सुलग जाती है। ये ऐसे लोग हैं जो कि लाखों करोड़ों के वारे न्यारे जो है स्टॉक में कर लेते हैं। अब किसान साथियों जिनके पास में खुद की व्यवस्था है वो तो भैया अपने आलू को निकाल रहे हैं, लेकिन जिनके पास में व्यवस्था नहीं है उन्हें ये आड़तियाँ परेशान कर ले रहे हैं कमेंट कर करके। तो ये भी किसान साथियों वो है। अब किसान साथियों अब नए आलू को लेकर बात करेंगे तो नया आलू की इस समय पर जो खुदाई चल रही है वो जो है वहाँ से फर्रुखाबाद, कन्नौज या जो है इलाहाबाद आसपास से जो है पूरी जो है पूर्वांचल की डिमांड किसान साथियों इस समय पर पूरी कर रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए भी लोडिंग हो रही है, बिहार के लिए भी लोडिंग हो रही है। तो पंजाब और हरियाणा से जो आलू की जो कच्चे आलू की जो लोडिंग हो रही है किसान साथियों वो असम और बंगाल के लिए इस समय पर हो रही है। सिलीगुड़ी में आपके पंजाब हरियाणा के आलू जो है 31 रुपये किलो से लेकर 32 रुपये किलो की दर पर नए बिके हैं। वहीं आसाम के सिलचर, जोरहाट और गुवाहाटी मंडी में 33 रुपये किलो से लेकर 35 रुपये किलो तक नया किसान साथियों आलू बिके हैं। अब किसान साथियों एक महत्वपूर्ण जानकारी से भी मैं आपको अवगत करा दूं, बिहार में जो आलू के रेटों को लेकर, गुल्ला आलू के रेटों में जो नरमी आई है उसका सबसे बड़ा कारण है कि बिहार में गुलाब बाग है, बेगूसराय है, गया है, पाटलिपुत्र है, यहाँ पर जो है कुछ एरिया में जो है नया आलू लगता है कच्चे में, उसकी खुदाई शुरू हो गई है। हालांकि पैदावार ने यहाँ पर भी किसानों का जो है झटका दे दिया है। यहाँ पर पैदावार अधिकतम 8 से 11 कट्टे बीघा की निकल रही है। तो ऐसे में ये भी यहाँ पर खुदाई करके जो है मंडियों को भेज रहे हैं ताकि आपकी गेहूं की बुवाई की जा सके। गेहूं जो यहाँ पर भी गेहूं जो हो जाता है, तो अब इसी से आप आइडिया लगा लीजिए रेट गिरने का कारण ये रहा था। इधर किसान साथियों आंध्र प्रदेश और गुजरात में नए आलू की खुदाई भी 25 दिसंबर से शुरू होने की किसान साथियों उम्मीद जो है किसानों को है। हालांकि आड़तियाँ अभी इस बात को लेकर जो है संकोच में हैं
कि 1 जनवरी से पहले तो कोई खुदाई होनी नहीं है। अगर इससे पहले अगर किसान कोई खोद के लाता है तो उसका जो है स्वागत है। तो कुल मिला के किसान साथियों, सारी स्थितियाँ परिस्थितियाँ से मैंने आप लोगों को अवगत कराया और मैंने ये भी चीज़ आपको बता दी जो मैंने कहा वो धरातल पर देखने को मिली। अब भैया किसी को नहीं बेचना हो, किसी को इन रेटों पे भी संतुष्टि नहीं मिल रही हो, तो उसके लिए तो भैया मैं अपना सब कुछ जो है सीना चीर के भी दिखा दूं, या जो है मैं उनके लिए अपना सर्व कुछ न्यौछावर कर दूं, अपनी जान तक दे दूं, प्राणों की आहुति दे दूं, फिर भी वो जो है संतुष्ट नहीं होंगे और ना उनका कभी संतुष्ट हुआ जाता है। क्योंकि भाग्य से ज़्यादा समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग जो कहते हैं कि भैया और तो भैया और की कोई सीमा नहीं है। संतुष्टि ही परम ध्येय होना चाहिए। यदि आपके अंदर संतुष्टि है तो आप दुनिया की हर ताकत से लड़ सकते हो, भिड़ सकते हो, उसे अपने कदमों में झुका सकते हो। यदि आप लोगों के अंदर संतुष्टि नहीं है, संतुष्टि का भाव नहीं है, तो मैं क्या, दुनिया की कोई भी किसान हितैषी लोग आ जाएं और आप लोगों के साथ जो है पूरा भरसक प्रयास करें और रेटों को फिर दोबारा से तेज़ी की ओर ले जाएं और रेट भी अच्छे आ जाएं, और फिर भी अगर आप आलू की बिक्री ना करें तो ये इसमें किसान हितैषियों की कोई गलती नहीं होती है। फिर तो आप खुद इस बात के लिए जिम्मेदार होते हैं कि किसान हितैषी तो सिर्फ आप लोगों की मदद कर सकते हैं। आलू बेचना नहीं बेचना ये आप लोगों की मानसिकता पर डिपेंड करता है कि आप आलू की बिक्री इन रेटों में करेंगे अथवा और इंतज़ार करेंगे। तो ऐसे में लड़ाई लड़नी है तो पूरी शिद्दत से लड़ो। मैदान में हम भी आपके साथ खड़े हुए हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, किसी से दबना नहीं। बस इतना याद रखना कि सोनू चौधरी है तो उम्मीद की आखिरी किरण भी है। तो बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही।